हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन दो क्वेश्चंस को देखेंगे जो दोनों ही क्वेश्चन सपोर्ट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। मींस बीम के ऊपर बेस्ड है, हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही बीम है जो कैंटिलीवर की तरह है और इस पे एक केबल से इसको अटैच किया गया और नीचे यूडियल की डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन में फोर्स आपका 5 न्यूटन पर मीटर का अप्लाई होगा। सो हमें बताना है कि आर पॉइंट पर रिजल्टेंट रिएक्शन क्या आएगी और केबल पर टेंशन क्या आएगी, हमें ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि ये केबल पे टेंशन जो होगी, अगर सिस्टम फ्रिक्शन लेस है, मींस पुली आपकी फ्रिक्शन लेस है, तो टेंशन हमारी दोनों साइड पे इक्वल होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो T1/T2 = e की पावर म्यू थीटा करके हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं, वो हमारा अलग पैरामीटर है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बीम को एक के लिए एक एफबीडी बनाएंगे। तो सिंपली टी जो है एक हमारा यहाँ पे लगेगा जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरा एक टी यहाँ पर कहीं पे लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। एक इस पॉइंट पर सपोर्ट रिएक्शन जो आएगी, एक हॉरिजॉन्टल आर एक्स और एक रिएक्शन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आर वाई। डिस्टेंस दी गई है ये 4 मीटर, तो हम लोग इसको 4 मीटर ले लेंगे। अब देखिए इस यूडियल को देखिए, 5 किलोन्यूटन का लोड पर मीटर के लिए और टोटल 10 मीटर पे अप्लाई हो रहा है। हम लोग को पता है कि लोड सेंट्रली एडजस्ट करता है, तो सेंट्रली मींस 6 4 10 20 5 मीटर के सेंटर पे पी से या 5 मीटर आपका आर से अप्लाई होगा। तो हम लोग कहीं यहाँ पर इस लोड को अप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू 5 × 10 यानी कि 50 किलो न्यूटन। सिंपली दिस इज द रेट। तो अब ये हमारा एफबीडी बन गया। हमें रिजल्टेंट रिएक्शन निकालनी है आर के लिए, तो आर एक्स आर वाई आ जाएगा। तो रिजल्टेंट रिएक्शन हो जाएगी √(r(x)² प्लस √r(y)² और एंगल भी हम उसको दिखा सकते हैं और हमें टी टेंशन को निकालना है। तो सिंपली सबसे पहले क्या कीजिए कि ये पॉइंट हमारा अगर आर है तो आर के अबाउट मोमेंट लेने पर आपको टी की वैल्यू मिल सकती है। तो अप्लाई करते हैं सिग्मा m अबाउट r = 0। क्लॉकवाइज फोर्सेस का मोमेंट हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव। तो देखिए आर के मोमेंट है तो मैंने फिंगर फिक्स कर दिया। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ पे मोमेंट लेना चाहो यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि मोमेंट हम वहां पर ले जहाँ पर मैक्सिमम अननोन हमारे पास दिख रहे हैं। तो हमें दिख रहा है आर पे आर एक्स और आर वाई अननोन दिख रहे हैं, बाकी एक टी अननोन बचता है। अगर आर को मोमेंट लेंगे तो आर एक्स और आर वाई का मोमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो टी का मोमेंट आपको टी की मोमेंट लेने पर टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए टी के दो कंपोनेंट, टी का sin 60 और टी का cos 60, लाइक दिस। ओके, और ये टी एग्जैक्टली वर्टिकल में, ये 50 अपनी एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम आगे मूवमेंट लेते हैं तो ये टी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए प्लस में डिस्टेंस हो जाएगी 4 परपेंडिकुलर। 50 बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट, सो माइनस में, और डिस्टेंस हो जाएगी 5 मीटर क्योंकि ये यहाँ से हमारा 5 मीटर होना है। और t cos 60 अगेन r से ही पास हो जाएगा, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। t sin 60 बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो प्लस t sin 60 इनटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 10 मीटर से इक्वल टू द 0। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी 19.74 किलो न्यूटन। आप इसको करके देखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि हमारा ये आ गया मींस एक आंसर हमारा आ चुका है जो क्वेश्चन पूछा था टेंशन इन द केबल। अब हमें रिएक्शन रिजल्टेंट रिएक्शन का आर निकालना है। रिजल्टेंट मतलब कि आर एक्स आर वाई से हमारा काम ही चलेगा, हमें इसका रिजल्टेंट भी निकालना होगा। तो अप्लाई करेंगे सिग्मा x = 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव। तो देखिए t sin 60 ऊपर की ओर प्लस में, ये आएगा नहीं, 50 डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस में, t ऊपर की ओर एग्जैक्टली प्लस में, आर वाई ऊपर की ओर प्लस में, आर एक्स आएगा नहीं इज इक्वल टू द 0। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको आर वाई की कुछ वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू आपकी होने वाली है 30.64 किलो न्यूटन के आसपास। ओके, आपका ये आर वाई आ गया। सिमिलरली हम आर एक्स निकाल सकते हैं। सो सिग्मा x = 0, राइट साइड के फोर्सेस हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, तो t cos 60 आपका प्लस में, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं क्योंकि वर्टिकल में है, ये भी नहीं आएगा। rx आपका
माइनस में इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ से आपको Rx की कुछ वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट शुड बी 9.87 किलो न्यूटन, क्योंकि T की वैल्यू आपकी पहले आ चुकी है। अब आप क्या कीजिए, रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए आप अंडर रूट ऑफ Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 16.45 किलोन्यूटन, Rx की 9.87, Ry की 13.64। और आप अल्फा निकालेंगे या थीटा एंगल निकालेंगे, सो tan थीटा मींस अगर हम देखें यहाँ पर रिएक्शन जो लगनी है ये हमारी रिजल्टेंट R हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर हम थीटा देखना चाहते हैं तो दैट इज Ry बाय Rx। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा की आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 53.13 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। सो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से 16.4 किलो न्यूटन और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 53.13 डिग्री। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसको देख करके आप इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब तक फ्रिक्शनलेस पुली है तो टेंशन हर जगह पे आपकी बराबर होती सिंगल केबल के लिए। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान होगा जब मैंने बीम पे डिस्कशन किया था तो बताया था कि एक बीम आपकी होती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर मींस सिंपली सपोर्टेड बीम को अटैच कर देते हैं कैंटिलीवर बीम के साथ में। सेम वही चीज है, सी पॉइंट पर आपको अटैच किया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगी और ए पे लगने वाले रिएक्शंस की वैल्यूज क्या होगी, वो हमें बताना है। तो देखिए, ये आपका दो बीम का कॉम्बिनेशन है। एक बीम आपका एसी है, दूसरी बीम आपका सीडी है, और यहाँ पर इस बार लोड जो लग रहा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बीम को ब्रेक करेंगे, सी से अलग करेंगे। तो सी पर एक कॉमन रिएक्शन आएगी आरसी एंड एक आरसी, मींस एक पॉइंट अटैच पॉइंट पर एक्शन रिएक्शन इक्वल इक्विलिब्रियम के लिए ये आरसी सीडी के लिए एप्लीकेबल होगा और ये वाला आरसी आपका एसी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहले हम लोग दोनों बीम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग फॉर बीम सीडी इसको देखते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, बीम बनाएंगे, यहां पर रिएक्शन लगनी है आरडी, यहां पर रिएक्शन लगनी है आरसी, और इसमें पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, हमने वो अप्लाई कर दिया। दिस इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर का, और टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की है 4 मीटर। सिंपली दो अननोन है, सिग्मा वाई अप्लाई कर सकते हैं और सिग्मा एम अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सो आरसी बॉडी को ऊपर की ओर ले जा रहा है, इसलिए हमारा पॉजिटिव में, आरडी ऊपर की ओर ले जा रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव में, और ये यूवीएल जो आपका है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है नेगेटिव, और इसकी वैल्यू थी 1/2 × 6 × 4। एवरेज लोड रेट आपका हो जाता है। सो 1/2 × 6 × 4 इज इक्वल टू द 0। तो यहां से आपको Rc प्लस Rd की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको 12 किलो न्यूटन, ये हमारी एक इक्वेशन मिल जाती है। नाउ हम लोग सिग्मा m किसी भी पॉइंट, आप c कोड लेना चाहो c कोड ले सकते हो, d कोड लेना चाहो d के कोड ले सकते हो। सिग्मा m अबाउट c इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव। फ्री हैंड के फिंगर हमने यहां रखी, Rd हमारा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस Rd इनटू डिस्टेंस हो जाएगी 4। याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पे, यूवीएल पे जो लोड होता है अपने सेंटर पे नहीं एप्लीकेबल होता, वो एक सीजी पे एप्लीकेबल होता है जो आपकी लेंथ गिवन है। जनरली लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो ये 4 मीटर है, अगर ये l है तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी l/3 यानी कि 4/3। याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है वहां से l/3 होता है, और जो एक जीरो इंटेंसिटी वाली लोड लोकेशन होती है वहां से 2l/3 पर होता है। सो हम यहां से मोमेंट लेते हैं तो लोड की वैल्यू जो है वो आपकी ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो 1/2 × 6 × 4 ये तो हमारी लोड की वैल्यू है, और डिस्टेंस आपकी जाएगी ये 4/3 माइनस हुआ, या फिर आपका ये 8/3 हो जाएगा, तो ये आपका 8/3 इक्वल टू 0। यहां से आपको Rd की वैल्यू मिल जाएगी 8 किलो न्यूटन। तो आपको इसी तरीके से इसको हम पुट करेंगे तो Rc की वैल्यू मिल जाएगी 4 किलो न्यूटन। सो ये हमारा एक हिस्सा काम हुआ, Rd के लिए आ गया और Rc के लिए आ गया। अब हम देखते हैं इसी तरीके से बीम जो है फॉर ए सी बीम क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम है, हमने इसको बनाया,
यहाँ पर आपका आरसी लग रहा है और सेंट्रली आपका एक कपल लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक पॉइंट पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर ए, एक हॉरिजॉन्टल आएगी एच ए, और बॉडी में एक कपल रिएक्शन आएगी, आपको यहाँ पे ले सकते हैं सी ऑफ ए। ओके, हमें यही तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। आरसी हमारा आ चुका है पिछले बीडी से, दैट इज 4 किलो न्यूटन। अब ये इस बीम के लिए एक लोड की तरह काम करेगा। तो देखिए ध्यान से, हम अप्लाई करते हैं सिग्मा y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव, सो आर ए ऊपर की ओर प्लस में, एच ए आएगा ही, कपल में कोई रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू नहीं होती है, हमने ये मूवमेंट के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। 10 न्यूटन ये भी एक कपल है, इसमें भी कोई रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये सिग्मा x और सिग्मा y के दोनों इनका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। और आरसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -4 इज इक्वल टू द 0, तो यहां से आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी 4 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारा आर ए आ चुका। आप सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट साइड पे फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एच ए हमारा प्लस में, आर ए आएगा नहीं, अगेन सी का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है सिग्मा x के केस में, 10 का भी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, आरसी का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 0। अब हम लोग को बात करना है यहां से कपल की निकालने सी की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा m अबाउट a इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेस का मूवमेंट हम लोग ले सकते हैं पॉजिटिव। तो देखिएगा ध्यान से, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ए पे हमने फिंगर रखी, सो आरसी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो यानी कि 4 इनटू यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 मीटर दी हुई है, दिस इज द 4 मीटर, सो 4 10 न्यूटन मीटर का कपल एंटी क्लॉकवाइज को -10, याद रखिएगा डिस्टेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको दोबारा डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगेन माइनस का सी ए, आर ए सी पास करके मूवमेंट 0, एच ए ऑलरेडी 0 था और डिस्टेंस भी ए से 0 थी, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 0। यहां से आप सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 16 है प्लस का, ये माइनस का 10 है, ये इस तरफ जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, ये आपका देगा 6 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे यूवीएल के केस में सेंट्रली लोड अप्लाई नहीं होता है, जस्ट लाइक यूडीएल, यहाँ पर ये L/3 पर या फिर 12/3 पर 0 इंटेंसिटी पर या हाईएस्ट इंटेंसिटी से अप्लीकेबल होता है। ये प्रॉप्ट कैंटिलीवर है, पिन को आप अलग करते हो, तो यहाँ पर आरसी और आरसी एप्लीकेबल होगा। ये वाला आरसी आपका इस बीम के लिए सपोर्ट एक्शन काम करेगा और ये वाला आरसी इस बीम के लिए आपका एक लोड की तरह काम करेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकते हैं।